बैड कंडीशन ट्रायंगल। नेक्स्ट आ गया सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन स्टूडेंट क्या होता है? द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सर्वे वर्क डिनोट सर्वे स्टेशन। स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, सपोज कर लो कोई भी एरिया जिसमें आपने चेन सर्वे कंडक्ट करना है, तो उसके जो एंड पॉइंट्स और स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं जो मेन सर्वे लाइंस के, उनको हम सर्वे स्टेशन कहते हैं। मैं आपको एक आगे फिगर दिखाता हूँ, हम साथ के साथ फिगर भी स्टडी करेंगे और उसके साथ ये टर्मिनोलॉजी भी पढ़ेंगे ताकि आपको बेटर क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट देखो इस फिगर में जौन से स्टेशन ए बी सी डी ई आर द मेन सर्वे स्टेशन, मतलब ये हमारा एरिया जो कि हमने पूरा सर्वे करना है। इसके अंदर स्टूडेंट्स मेन स्टेशन कौन से हैं? स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी और स्टेशन ई, ये मेन सर्वे स्टेशन है। और ये सर्वे स्टेशन क्या है? ये आउटर पेरिफेरी ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड, आउटर पे लाई करते हैं। तो ये क्या है? इसकी लिमिट लिमिट को डिपेक्ट करते हैं। तो ये चीज क्या है? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स को शो करते हैं ऑफ द सर्वे। तो स्टूडेंट ये जो से होते हैं सर्वे स्टेशन होते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या थी? अब सर्वे स्टेशन जो से होते हैं वो उनकी आगे डिफरेंट टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप मेन सर्वे स्टेशन। मेन सर्वे स्टेशन हमने वही पढ़ा जो हमने स्टेशन इस फिगर में स्टेशन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई, ये मेन सर्वे स्टेशन है। ये मेन सर्वे स्टेशन दीज आर द एंड्स ऑफ द लाइंस विच शो द बाउंड्री और लिमिट ऑफ सर्वे, मतलब ये एंड्स ऑफ द लाइंस होती हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, जो कि बाउंड्री या लिमिट ऑफ द सर्वे, ये आउटर ऑफ द सर्वे, आउटर पेरिफेरी, आउटर पेरीमीटर ऑफ द एरिया विच इज टू बी सर्वेड, वहां पे जौन से मेन सर्वे स्टेशन जौन से हैं वो सेंटर किए जाते हैं, लोकेट किए जाते हैं। अब लाइन ज्वाइनिंग द मेन सर्वे स्टेशन इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइंस। अब स्टूडेंट इस फिगर में देखो लाइन ए बी, ये डॉटेड शो करी गई है, लाइन बी सी, सी डी, डी ए, ये सब क्या है? ये मेन सर्वे लाइन है जो कि मेन सर्वे स्टेशन को जो सी है जोड़ के बनाई गई है। नेक्स्ट वन सब्सिडरी सर्वे स्टेशन। सब्सिडरी सर्वे स्टेशन क्या होते हैं? दीज आर द स्टेशन विच लाई ऑन द मेन सर्वे लाइंस। अब ये मेन सर्वे लाइन जैसे देखो ए टू बी, इसके अंदर S1 और S2, ये सब्सिडरी सर्वे स्टेशन। These are the stations which lie on the main survey lines. These are denoted by S1, S2, S3 and so on. The lines joining the subsidiary सर्वे स्टेशन, अब जो सब्सिडरी सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करती लाइन होती है उसे बोलते हैं सब्सिडरी सर्वे लाइन। नेक्स्ट है टाई सर्वे स्टेशन। अब टाई सर्वे स्टेशन क्या होते हैं? दीज आर द स्टेशन विच लाई ऑन सब्सिडरी सर्वे लाइंस। अब स्टूडेंट्स जैसे ये हो गया T1 T2। अब स्टूडेंट जो सब्सिडरी सर्वे लाइंस के ऊपर स्टेशन लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं टाई सर्वे स्टेशन। इसको T1 T2 T3 एंड सो ऑन से डिनोट किया जाता है। लाइन ज्वाइनिंग द टाई स्टेशन इज कॉल्ड टाई लाइन, बोलते हैं टाई लाइन, जो कि टाई सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करती है। अब पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग द मेन सर्वे स्टेशन। अब मेन सर्वे स्टेशन सिलेक्ट करने से पहले जो हमें पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए वो कौन से पॉइंट्स हैं? फर्स्ट, दे शुड बी इंटरविजिबल। अब स्टूडेंट देखो इस फिगर में देखो ए से बी भी विजिबल होना चाहिए, ए से डी भी विजिबल होना चाहिए। तो मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का है कि जो प्रीवियस स्टेशन और आगे जो फॉरवर्ड स्टेशन है वो भी जो सा है जो हम नया स्टेशन लगा रहे हैं उससे विजिबल होना चाहिए। ए स्टेशन से हमारा फॉरवर्ड बी स्टेशन भी विजिबल है और ए स्टेशन से हमारा प्रीवियस डी स्टेशन भी विजिबल है, तो दे शुड बी इंटरविजिबल। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जर्व। अब हमने इसमें भी क्या किया? सारे एरिया को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया, वेल कंडीशन ट्राइंगल्स में कोशिश करते हुए। तो होल टू पार्ट प्रिंसिपल जो है वो हमने ऑलवेज फॉलो करना है। ऑल ट्राइंगल्स वो फाउंड बाय जॉइनिंग द मेन स्टेशन शुड बी वेल कंडीशन। जो भी ट्राइंगल्स बनती है मेन स्टेशन को जोड़ते हुए वो सारी स्टूडेंट्स वेल कंडीशनड होनी चाहिए। ईच ट्राइंगल शुड बी प्रोवाइड विद एटलीस्ट वन चेक लाइन। हर ट्राइंगल में एटलीस्ट वन चेक लाइन होनी चाहिए, जैसे ये चेक लाइन है, दिस शुड बी प्रेजेंट इन एवरी ट्राइंगल। एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए। द सर्वे लाइंस शुड बी एज फ्यू एज पॉसिबल। कोशिश करनी है कम से कम सर्वे लाइंस रहे ताकि हमारा पहुंच ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो सारा ट्रेवर्स सर्वे एरिया। नेक्स्ट बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होती है? द लॉन्गेस्ट चेन लाइन यूज्ड इन कंडक्टिंग ए सर्वे इज कॉल्ड बेस लाइन। सबसे बड़ी लाइन जो सी सर्वे लाइन होती है उसे बेस लाइन कहते हैं। इसके अंदर बेस लाइन कौन सी है? सी टू ए बेस लाइन, ये क्या है? दिस इज बेस लाइन। अब स्टूडेंट बेस लाइन जो है इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इट शुड बी लेड प्रेफरेबली ऑन द प्लेन ग्राउंड। ये प्लेन लेवल ग्राउंड के ऊपर हमें इसको सर्वे, जो हमारा एरिया जहाँ पे हमें चेन सर्वे करनी है, प्लेन ग्राउंड के ऊपर इसको सेट करना चाहिए।
थ्रू द सेंटर ऑफ द एंटायर सर्वे, कोशिश करनी है कि ये सारा सर्वे जो हमने जहाँ पे जिस एरिया में करना है उसके सेंटर से पास करती है, क्योंकि ये बेस लाइन है। सारा सर्वे की एक्यूरेसी जो होती है बेस लाइन के ऊपर डिपेंड करती है। चेकलाइन को प्रूफ लाइन भी कहते हैं। लाइन जॉइनिंग द एपेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ये इसमें चेकलाइन कौन सी है, ये चेकलाइन है। एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल मतलब वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो लाइन है ई एफ, इसको चेकलाइन कहेंगे इस ट्रायंगल में T1 EC में। ई एफ इज द चेकलाइन। इट्स प्रोवाइडेड फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे। अब सर्वे की एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। इट्स लेंथ इज मेजर्ड ऑन द ग्राउंड एंड शुड बी सेम एज दैट ऑन प्लान। अब जो इसकी लेंथ ग्राउंड पे है और जो आप इसका प्लान बनाओगे, जैसे ये प्लान बना हुआ है, जो लेंथ आ गई ई एफ की इस प्लान के ऊपर वो सेम होनी चाहिए जो कि एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर जितनी है, दोनों बराबर होनी चाहिए। आफ्टर यूजिंग कन्वर्टिंग द स्केल विच यू हैव अडॉप्टेड, स्केल कन्वर्जन करने के बाद। नेक्स्ट टाई लाइन, लाइन जॉइनिंग टाई स्टेशन इज नोन एज टाई लाइन। अब ये टाई लाइन है, T1 T2 टाई स्टेशन है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को ज्वाइन करती जो लाइन बनेगी इन दोनों स्टेशन को, उसको बोलते हैं टाई लाइन। अब ये इंटीरियर डिटेल्स प्लॉट करने के लिए जो है वो यूज करी जाती है ट्रेवर्स की। अब ये हम इसको स्टडी कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा एरिया था जिसके अंदर एक रोड है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। सबसे पहले हमने क्या किया, मेन सर्विस स्टेशन चूज कर लिए, स्टेशन A B C D और E। हमने क्या करना है, हर स्टेशन की लोकेशन मार्क करनी है विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट फीचर्स। जैसे ये करेगी ए स्टेशन की, इसको ट्री से डिस्टेंस ले लिया, गेट से ले लिया और किसी बिल्डिंग से ले लिया LMNO। ये देखो ए स्टेशन है, ट्री से डिस्टेंस ले लिया, गेट से ले लिया और ये कोई बिल्डिंग है वही LMNO। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मेन सर्विस स्टेशन को ज्वाइन कर दिया। इसके अंदर हमने क्या किया, फिर हमने बेस लाइन मार्क कर ली लॉन्गेस्ट, जो कि सेंटर से पास हो, सबसे बड़ी लाइन बेस लाइन। सब्सिडरी सर्विस स्टेशन आ गए S1 S2 S3 S4 S5 S6। उसके बाद हमने चेक लाइंस और टाई लाइंस ड्रॉ कर ली, जिससे कि हमने क्या मेजरमेंट शुरू कर दी। इन सब की मेजरमेंट हमने ग्राउंड पे कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ स्टील टेप और चेन। और फिर हमने उसको और हमने इंटीरियर डिटेल सारी प्लॉट करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट्स ग्राउंड के ऊपर, और कोई स्केल लेते हुए हमने उसका प्लान बना देना, उसका मैप बना देना, जैसे कि ये पेपर पे बनाया गया है। तो वो जैसा प्लान के ऊपर जितनी मेजरमेंट आ रही है, उसको हम स्केल में कन्वर्ट करके अगर ग्राउंड पे मेजर करें तो वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। वो आपकी एक्यूरेसी होती है दिस चेन सर्वे। तो नेक्स्ट जो है, अब हम डिफरेंट जो प्रोसीजर्स होते हैं चेनिंग के, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अंडर मिशन फतेह, take all the precautions. Thank you, students. Now I will stop sharing my screen. Thank you, students.